नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है यूपीएससी जो अभी आपका 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, ठीक है? तो आंसर की आउट हो चुकी है, आपको पता चल गया होगा यूट्यूब से या फिर अदर कोई भी कांटेक्ट से, ठीक है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपको अपनी आंसर की चेक कैसे करनी है। कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि आखिर कैसे चेक करनी है। तो मैं एक आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कैसे चेक करनी है, क्योंकि इन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की साथ में ही दी है। अगर आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से आंसर की मिलाएंगे तो आप सोचेंगे कि कितना ही गड़बड़ हो रहा है, ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, जिसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये सबसे पहले दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक बुकलेट दी गई है, ठीक है? और ये जो बुकलेट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बुकलेट है आपकी, ठीक? इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पीडीएफ फॉर्म में। और यहाँ पे इन्होंने अपना ही क्वेश्चन पेपर दिया है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो अलग हो सकता है, आपका जो पेपर आपने दिया था, ठीक है? और इसके ऑप्शन भी चेंज हैं। तो आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी निकलवाओ। उसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ही आंसर की भी दी गई है, ठीक है? तो इसकी अगर आंसर की बात करें तो ये आंसर की भी दी गई है, ठीक है? उसके हिसाब से इन्होंने ये आंसर की दी है। तो जैसे कि जब एग्जाम दिया गया था तो सेट बने हुए थे, एबीसी या जो भी उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी चेंज है, और आंसर जो ऑप्शंस दिए, ये जो दिए गए हैं ये भी चेंज है। तो इन्होंने अपने जो मास्टर पेपर इन्होंने इसलिए साथ में लगाए हुए, ये सारे सब्जेक्ट में ही है। आपको सबकी बुकलेट और आंसर की अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है? तो पहले तो आप इसके हिसाब से आंसर्स मिला लें, फिर अपना जो पेपर है उसको मिलाएं, या फिर अपनी जो आंसर की है उससे मैच करें, ठीक है? तो आपको चीजें समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मत मंदिर किस शैली में निर्मित है, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हो वो क्वेश्चन नंबर और हो, मान लो आपका 10th क्वेश्चन नंबर हो, या फिर 22 हो सकता है, ठीक है? फिर उसके साथ ही जो ऑप्शंस दिए गए ये भी चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे नागर ऑप्शन में ए दिया गया है, तो आपका हो सकता है सी हो। तो आपको ये मास्टर पेपर और प्लस जो इसकी आंसर की दी गई है, जैसे यहाँ पे इनके हिसाब से जो इनका क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले का एक आंसर है, ठीक है? लेकिन आपके क्योंकि ऑप्शन चेंज होंगे तो इसलिए आपके आंसर की मैच नहीं करेगी, अगर आप ऐसे सिंपली चेक करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत सब एक्सपीरियंस आप लोग हैं सब लोग, ठीक है? फिर भी मुझे ये डाउट आया, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। तो इस प्रकार से आप अपनी आंसर की चेक करिएगा। आपके क्वेश्चन नंबर भी चेंज है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो मास्टर्स पेपर दिया गया उसका सही से मिला लें इसके हिसाब से, ठीक है? कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फिर आप अपना क्वेश्चन मिलाएं तो आसानी से आप मिला सकते हैं। और ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने इसलिए यहाँ पे दिखा दी है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा अपना जो भी क्वेश्चंस पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका बुकलेट भी डाउनलोड करें और आंसर की भी डाउनलोड करें। जैसे यहाँ पे फिजिक्स की बुकलेट दी गई है और ये आंसर की यहाँ पे दी गई है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप अपना पेपर मिला सकते हैं। पहले तो आप ये वाला मिलाएं जो इन्होंने खुद दिया हुआ है, उसके बाद अपना जो है आप पेपर मिलाएं उससे, ठीक है? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आप लोगों को हेल्प अगर करेगी तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। उसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।